हवाई यात्रा करने वालों के लिए एक बेहद जरूरी और बड़ी खबर सामने आ रही है। दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले और भारत में इंडिगो और एयर इंडिया जैसे बड़े एयरलाइंस के बेड़े की रीढ़ माने जाने वाले एयरबस A320 सीरीज के विमानों पर एक बड़ा तकनीकी संकट मंडरा रहा है। ये खतरा सीधे तेज सोलर रेडिएशन से जुड़ा है, जो विमान के सबसे अहम सिस्टम, उसके फ्लाइट कंट्रोल डेटा को बिगाड़ सकता है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले की गंभीरता, भारत पर इसका असर और एयरलाइंस क्या कदम उठा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। एयरबस A320 सीरीज, जिसका इस्तेमाल दुनिया भर में लगभग 6000 से ज्यादा विमानों में होता है, अब सीधे सौर विकिरण या सोलर रेडिएशन की चपेट में है। विशेषज्ञ चेतावनी। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बनी। दे रही हैं कि ये रेडिएशन इतने तेज हो सकते हैं कि विमान के महत्वपूर्ण फ्लाइट कंट्रोल डेटा को पूरी तरह खराब कर दे। ये डेटा ही वो आधार है जिस पर विमान की ऊंचाई, दिशा, गति और पायलट या ऑटो पायलट के कंट्रोल निर्भर करते हैं। इस डेटा के गलत होने का मतलब है हवा में एक गंभीर संकट। इस संभावित खतरे से बचने के लिए विमान निर्माता कंपनी एयरबस ने दुनिया भर की सभी एयरलाइन कंपनियों को तुरंत अपने A320 सीरीज के विमानों का सॉफ्टवेयर अपडेट करने का निर्देश दिया है। इस निर्देश के कारण दुनिया भर में हजारों उड़ानों का ऑपरेशन प्रभावित होने की आशंका है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत में इंडिगो और एयर इंडिया ग्रुप के पास लगभग 560 A320 सीरीज के विमान हैं। इनमें से 200 से 250 विमानों को तुरंत ये सॉफ्टवेयर अपग्रेड चाहिए। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जब तक ये सॉफ्टवेयर अपडेट पूरा नहीं हो जाता, तब तक ये एयरक्राफ्ट उड़ान नहीं भर पाएंगे। अनुमान है कि ये काम अगले 2 से 3 दिनों में पूरा होगा, जिसके बाद 2 दिसंबर तक फ्लाइट ऑपरेशन सामान्य होने की उम्मीद है। जाहिर है, इस दौरान सैकड़ों उड़ानों में देरी या कैंसिलेशन की स्थिति बन सकती है। एयरबस ने यह फैसला अचानक नहीं लिया। इसके पीछे हाल ही में हुई एक गंभीर घटना है। यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी के अनुसार 30 अक्टूबर 2025 को अमेरिकी एयरलाइन जेट ब्लू के एक A320 विमान में उड़ान के दौरान पायलट के कमांड के बिना ही विमान अचानक पिच डाउन यानी नीचे की ओर झुकाव होने लगा था। हालांकि वो विमान सुरक्षित लैंड हो गया, लेकिन इस घटना ने चिंता बढ़ा दी। प्रारंभिक जांच में विमान के एलिवेटर एलरोन कंप्यूटर में खराबी को संभावित कारण बताया गया। ELAC आमतौर पर फ्लाइट कंट्रोल के लिए ही जिम्मेदार होता है। इसी को देखते हुए एयरबस ने अब सभी ऑपरेटरों से अपने एयरक्राफ्ट में ELAC लगाने को कहा है और नए विमानों में सॉफ्टवेयर अपडेट में लगभग आधा घंटा लगेगा। लेकिन जो पुराने A320 विमान हैं, उनमें हार्डवेयर अपग्रेड की भी जरूरत होगी, जिससे ऑपरेशन में ज़्यादा देरी की आशंका है। इस स्थिति को देखते हुए भारत की प्रमुख एयरलाइंस इंडिगो और एयर इंडिया ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इंडिगो ने कहा है कि वो सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार अपडेट कर रही हैं, जिससे कुछ उड़ानों के शेड्यूल में बदलाव हो सकता है। उन्होंने यात्रियों से एयरपोर्ट जाने से पहले ऐप या वेबसाइट पर अपनी फ्लाइट का लेटेस्ट स्टेटस चेक करने की अपील की है। वहीं एयर इंडिया ने भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बदलाव की पुष्टि की है और यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया है। उन्होंने भी यात्रियों ने अपनी फ्लाइट का स्टेटस जांच कर ही एयरपोर्ट जाने का आग्रह किया है। याद रहे, ये अपडेट सीधे तौर पर विमान को सुरक्षित रखने के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये उन सभी अहम डेटा को सुरक्षित करेगा जो एक उड़ान को संचालित करने के लिए आवश्यक है, चाहे वो विंग्स फ्लैप्स की स्थिति हो या इंजन पावर कंट्रोल कमांड। तो ये थी सोलर रेडिएशन के खतरे और एयरबस A320 के सॉफ्टवेयर अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी। सुरक्षा के लिहाज से ये अपडेट भले ही जरूरी है, लेकिन इससे यात्रियों को कुछ दिनों तक परेशानी उठानी पड़ सकती है। आपकी इस खबर पर क्या राय है और क्या आपकी कोई फ्लाइट प्रभावित हुई है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।